नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। गोरगुंटेपाल्या फ्लाईओवर दिसंबर में यातायात के लिए खुलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। बेंगलुरु में जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। 630 से अधिक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कही ये बात। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का किया नया नामकरण। कासिम चंद्रशेखर रिजवी दिया नाम। महाराष्ट्र में अब शिवाजी पार्क ग्राउंड के लिए लड़ाई। कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे खेमा। दिल्ली के सीमापुरी में हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचला, 4 की हुई मौत। पंजाब की यूनिवर्सिटी में खुदकुशी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी ने दी सफाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि गोरगुंटेपाल्या फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य दिसंबर में होने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेडीएस विधायक मंजुनाथ के सवाल पर कहा कि इस फ्लाईओवर को लेकर उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। फ्लाईओवर की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले एहतियाती उपायों पर 2 घंटों तक चर्चा हुई। नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फ्लाईओवर की मरम्मत करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के एक लूप में दरार और अलाइनमेंट में फर्क आने पर सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। मरम्मत के बाद केवल छोटे वाहनों को निकलने की अनुमति दी गई थी। मुंबई की एक निजी कंपनी से जांच करवाई गई, जिसमें मरम्मत के बाद भारी वाहनों को निकलने देने की सिफारिश की गई है। फ्लाईओवर के निर्माण में कोई घटिया निर्माण कार्य या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वाहनों के कारण तुमकुर रोड पर यातायात जाम होता है, इसलिए दिन में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध है। जाम निवारण के लिए वैकल्पिक उपाय किए गए हैं। भारी वाहनों को रिंग रोड और नाइस रोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि बेंगलुरु में अमीर गरीब के बीच बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। मैसूर में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर में 630 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान निरंतर चलना चाहिए, नहीं तो फिर से अवैध कब्जा हो जाएगा। इस अभियान में गरीब, मध्य वर्ग और अमीर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। अतिक्रमण के कारण बीबीएमपी के 2 जोन बारिश और बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए। कुछ जगहों पर अभी भी पानी जमा है। फिर से एक और दौर के बारिश की संभावना है, इसलिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य तेलंगाना के भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर में अल्पसंख्यक गुरुकुल स्कूल में खाना खाने से 52 छात्र बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्टी और जी मचलने की शिकायत, इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब रसोइया ने स्टाफ की कमी के कारण खाना पकाने से पहले बर्तन और चावल धोने से परहेज किया। आधिकारिक तौर पर 27 छात्रों के असंक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि अनौपचारिक रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों की संख्या 52 है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ गठबंधन करने की चुनौती दी। उन्होंने केसीआर की तुलना रजाकर मलेशिया के संस्थापक कासिम रिजवी से की और उन्हें एआईएमआईएम पार्टी से हाथ मिलाने की चुनौती दी। बंडी संजय कुमार ने कहा, कासिम चंद्रशेखर रिजवी, मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप एमआईएम पार्टी लाना चाहते हैं तो कृपया लाएं, कृपया स्थान और समय तय करें और हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। हम भगवा और भगवा की ताकत के बेटे हैं। वह प्रजा संग्राम यात्रा के एक भाग के रूप में भ्रमण के दौरान उप्पल निर्वाचन क्षेत्र से भीड़ को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवाजी पार्क पर रैली की मांग को लेकर अब अदालत का रुख कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर शिवसेना ने मांग की है कि कोर्ट बीएमसी को आदेश दे कि वह उसके 22 और 26 अगस्त 2022 के आवेदनों पर जल्दी फैसला ले। पार्टी का कहना है कि वह 5 अक्टूबर 2022 को दादर में स्थित शिवाजी पार्क में रैली करना चाहती है और उससे पहले फैसला हो जाना चाहिए ताकि तैयारी में आसानी रहे। पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने बुधवार को
बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बृहद मुंबई नगर निगम के आयुक्त और जी नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त को मुंबई के शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की। इसके साथ ही जस्टिस रमेश डी धातुका और जस्टिस कमल आर खाता की पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आज बुधवार रात करीब 2 बजे भीषण हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 अन्य लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि यह हादसा आज 21 दिसंबर रात लगभग 1:51 पर हुआ। इस मामले में उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और घटना में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। शाहबाद क्षेत्र के ग्राम नवापुरा के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तुरखेड़ा निवासी सुरेश की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फाइल फोटो मृतक सुरेश पुत्र किशन पाल निवासी ग्राम तरखेड़ा, तहसील शाहबाद। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया के साधारण परिवार के बेटे अभिषेक ने असाधारण काम किया। इस युवक ने राज्य स्तरीय ईस्ट जोन एथलीट चैंपियनशिप में कम संसाधनों के बाद भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना दम दिखाया है। अभिषेक के पिता एक दुकान में हलवाई का काम करते हैं, वहीं बेटे की सफलता से पूरा परिवार खुश है। बता दें कि अभिषेक ने अंडर 14 आयु वर्ग में ऊंची कूद में मेडल जीता है। अभिषेक बिहार के पूर्णिया जिले के मधुबनी बाजार में रहते हैं।
उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा मन खेल कूद में ज्यादा लगता है, लेकिन मेरे जैसे परिवार के लड़के के लिए खेल बहुत चुनौती भरा रहा है। मुझे पढ़ाई जारी रखते हुए खेल को आगे बढ़ाना था। हालांकि माता और पिता के हौसले की वजह से मुझे कामयाबी मिली है। अभिषेक ने बताया कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं देश के लिए खेलूं और देश का नाम रोशन करूं। साथ ही बताया कि पढ़ाई के दौरान कई समस्याएं भी आई। मेरे पिता गोपाल प्रसाद सिंह एक दुकान में हलवाई का काम करते हैं, लिहाजा ज्यादा इनकम नहीं है। इस वजह से कई बार आर्थिक तंगी की वजह से कंपटीशन की तैयारी नहीं होती थी। हालांकि इन सब के बावजूद मैं डटा रहा तो सफलता मिली है। इसके साथ अभिषेक ने कहा कि मुश्किल दौर में परिवार के सभी लोगों के साथ कोच का पूर्ण सहयोग रहा, इसी वजह से मेडल जीत पाया हूँ। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी जालंधर में एक छात्र की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस खबर के बाद से ही छात्र कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन हॉस्टल रूम में एक छात्र के कथित रूप से की गई आत्महत्या के बाद शुरू हुआ है। इन छात्रों का आरोप है कि 10 दिन में यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या का ये दूसरा मामला है। इन छात्रों का कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि इन आत्महत्याओं के पीछे वजह क्या है। साथ ही छात्र गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पहले हुई आत्महत्या के मामले को दर्ज होने नहीं दिया गया और पीछे के दरवाजे से मामले को सुलझा लिया गया। इस बीच खबर है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। करीना कपूर खान को सभी बहुत प्यार करते हैं। बेबो के नाम से मशहूर एक्ट्रेस को फैमिली और फ्रेंड्स की ओर से उनके 42वें जन्मदिन पर आधी रात से ही जन्मदिन की बधाई मिलने लगी। मलाइका अरोड़ा ने जहां गर्ल गैंग के साथ पाउट वाली सेल्फी शेयर कर बधाई दी, तो वहीं नीतू कपूर ने करीना के साथ एक खूबसूरत सेल्फी शेयर कर तारीफ के फूल बांध दिए। करीना की ननंद सबा पटौदी ने भी अपनी भाभी की तमाम थ्रोबैक पिक्स की कोलैज शेयर कर जन्मदिन को खास बना दिया। मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली में कैंडल्स के बीच केक काटती करीना कपूर की एक तस्वीर शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग बेबू। यहाँ लाइफ टाइम मेमोरीज की एक और कैंडल है। दिल्ली के एम्स में भर्ती मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। उनके यहाँ अंतिम सांस लेते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। राजू श्रीवास्तव के फैंस ने धर्मनगरी काशी में नम आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। बनारस के पांडे घाट पर गंगा तट के किनारे फैंस ने राजू श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ कर मां गंगा से प्रार्थना की। तनुश्री मुखर्जी ने कहा कि जो पूरी दुनिया को हंसाता था, आज वो सबको रुलाकर चला गया। भले ही राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके जोक्स हमेशा हमें याद रहेंगे। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गोरगुंटेपाल्या फ्लाईओवर दिसंबर में यातायात के लिए खुलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। बेंगलुरु में जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। 630 से अधिक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कही ये बात। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का किया नया नामकरण। कासिम चंद्रशेखर रिजवी दिया नाम। महाराष्ट्र में अब शिवाजी पार्क ग्राउंड के लिए लड़ाई। कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे खेमा। दिल्ली के सीमापुरी में हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचला, 4 की हुई मौत। पंजाब की यूनिवर्सिटी में खुदकुशी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी ने दी सफाई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।